हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन से श्लोक तक हो गया था? हाँ, 13 तक हो गया 14 था। हो गया। 14th हो गया प्रभु जी, 15 से स्टार्ट है। 14 तक था प्रभु जी। ओके। करना 50। यहाँ पर समुद्र की प्रार्थना है भगवान को कि किस तरह से भगवान रामचंद्र जाना चाहते हैं समुद्र के उस पार, और प्रार्थनाएं करते हैं। तो जब समुद्र के ऊपर भगवान राम क्रोधित होते हैं तब ये प्रार्थना करते हैं। 14 नंबर श्लोक में बताया, हे सर्वव्यापी परम पुरुष, हम लोग मंद बुद्धि होने के कारण यह नहीं जानते, नहीं, ये नहीं जान पाए कि आप कौन हैं। किंतु अब हम जान पाए हैं कि आप सारे ब्रह्मांड के स्वामी, अक्षर तथा आदि परम पुरुष हैं। देवता लोग सतोगुण से, प्रजापति रजोगुण से तथा भूतों के ईश तमोगुण द्वारा अंधे हो जाते हैं, किंतु आप इन समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो सामान्यतः ये व्यक्ति की बार बार भूल होती है कि भगवान की सत्ता को हम भूल जाते हैं। श्लोक संख्या 15। कामं प्रयाहि जहि विश्वसो वमेहम् त्रैलोक्य रावणम् अवाप्नोहि वीरपत्नीम् बध्नेहि सेतुम् इहते यशसो विततै गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपः। राकेश सिसोदिया प्रभु पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे प्रभु, आप इच्छा अनुसार मेरे जल का उपयोग कर सकते हैं। निस्संदेह आप इसे पार करके उस रावण की पुरी में जा सकते हैं जो उपद्रवी है और तीनों लोगों को रुलाने वाला है। यह विश्रवा का पुत्र है, किंतु मूत्र के समान तिरस्कृत है। कृपया जाकर उसका वध करें और अपनी पत्नी सीता देवी को फिर से प्राप्त करें। हे महान वीर, यद्यपि मेरे जल के कारण आपको लंका जाने में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन आप इसके ऊपर पुल बनाकर अपने दिव्य यश का विस्तार करें। आपके इस अद्भुत असामान्य कार्य को देखकर भविष्य में समस्त महान योद्धा तथा राजा आपकी महिमा का गान करेंगे। हरे कृष्ण। कल भक्तों ने बहुत सुंदर ड्रामा किया। उसमें बता रहे थे कैसे गोचरण जो भूमि थी उसको बाद में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। तो जब उनको समझाया गया कि किस तरह ये भूमि वास्तव में आपकी नहीं है, गोमाता की है, बाद में उनको बोध हुआ। उसी प्रकार से भगवान की संपत्ति के ऊपर हम कब्जा कर लेते हैं। हमको लगता है हमारी संपत्ति है, कुछ द्रव्य देने से हमारी ये संपत्ति हो गई, लेकिन वास्तव में ये संपत्ति भगवान की है। और यही समुद्र को साक्षात्कार हुआ कि वास्तव में ये जल किसका है? ये भगवान का है। ये प्रकृति किसकी है? भगवान की है। और वो स्वयं इसके ऊपर जाना चाहते हैं, तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? तो प्रार्थना करते हैं कि आप इसके ऊपर पुल बना दीजिए और यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। दिनेश सोनी प्रभु। वर्षा चौहान माता जी। कहा जाता है कि पुत्र तथा मूत्र एक ही स्रोत जननेंद्रिय से निकलते हैं। जब पुत्र भगवत भक्त या बड़ा विद्वान होता है तो पुत्र जन्म के लिए वीर्य स्खलन सार्थक होता है, किंतु यदि वह अयोग्य हुआ तो अपने कुल का नाम रोशन नहीं करता तो वह मूत्र के ही तुल्य व्यर्थ होता है। यहाँ पर रावण की उपमा मूत्र से दी गई है, क्योंकि वह तीनों लोकों में उपद्रव कराने वाला है था। इस तरह देहधारी समुद्र ने इच्छा व्यक्त की कि भगवान उसको मारे। भगवान रामचंद्र का एक गुण है उनकी सर्वशक्तिमत्ता। शास्त्र शास्त्र कितने स्पष्ट हैं। कई बार सुनने में कड़वे लगते हैं, लेकिन बड़े स्पष्ट हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है पुत्र और मूत्र। पुत्र अर्थात जो नरक से पिता माता का, पूर्वजों का उद्धार करे, वो पुत्र है। अर्थात संस्कारी पुत्र, भक्त पुत्र, जैसे प्रहलाद है, ध्रुव है इत्यादि। और जो विपरीत कार्य करे, जो अपने कर्मों से पूरे
पूरे परिवार का, पूरे कुल का नाश कर दे, वो मूत्र के समान है। तो यहाँ पर रावण को मूत्र के समान बताया गया है। विश्रवा जैसे महान ब्राह्मण का पुत्र होने के बाद भी कार्य उसके राक्षस प्रवृत्ति के हैं। यस, वंदना माता जी। हाँ। हरे कृष्णा। अ, भगवान रामचंद्र का एक गुण है कि उनकी सर्वशक्ति मता। भगवान चाहे तो भौतिक अवरोधों या असुविधाओं की परवाह ना करते हुए कर्म करें, किंतु यह सिद्ध करने के लिए वे ईश्वर और ईश्वर तौर पर मात्र विज्ञापित नहीं हुए थे या जनादेश पर निर्वाचित नहीं हुए थे। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक अद्भुत पुल का निर्माण कराया। आजकल किसी ऐसे कृत्रिम ईश्वर को खड़ा करने का फैशन बन चुका है जो कोई असामान्य कार्य नहीं कर सकता। मूर्ख व्यक्ति थोड़े जादू से चमत्कृत होकर कृत्रिम ईश्वर चुन बैठता है, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि ईश्वर कितना शक्तिशाली होता है। किंतु भगवान रामचंद्र ने पत्थरों को तैराकर समुद्र पर पुल बनवाया। यह प्रमाण है ईश्वर की असाधारण अद्भुत शक्ति का। ऐसे तो किसी भी भगवान ऐसे कई कार्य करते हैं जो मानव के लिए कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। अभी समुद्र के ऊपर पुल बनाना, आजकल थोड़े बहुत पुल बनते हैं कुछ क्षेत्र में, एक टापू को दूसरे टापू से जोड़ने के लिए, लेकिन वो तकनीक, वो टेक्नोलॉजी, वो इन्वेस्टमेंट इतने बड़े स्तर पे होने के बाद भी कुछ समय बाद वो पुल क्षीण हो जाता है। लेकिन इतने बड़े पुल का निर्माण केवल पत्थरों को डाल करके करना, ये केवल भगवान के लिए संभव है। और इतना जो अभी तक उसके अवशेष, अभी तक उस पुल को हम लोग दर्शन कर पाते हैं, ये भगवान के लिए संभव है। तो भगवान स्वयं ऐसे कार्य करके सिद्ध करते हैं कि कोई साधारण मनुष्य भगवान बनने का अनुकरण नहीं कर सकता। कई बार भक्त लोगों के मन में संशय होता है, भगवान राम और कृष्ण के लिए तो नहीं होता है, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं ये चैतन्य महाप्रभु के लिए होता है। चैतन्य महाप्रभु भगवान है कि नहीं? तो चैतन्य महाप्रभु के लिए शास्त्र में इतने प्रमाण हैं, वो तो अलग बात है ही, लेकिन उनकी लीलाओं में जैसे अमानवीय कार्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने किए, वो साधारण व्यक्ति के लिए सोचना भी असंभव है। वो ताल वृक्ष जो भगवान राम ने काटे थे, केवल महाप्रभु स्पर्श करके उनका उद्धार कर देते हैं, सबकी आंखों के सामने अदृश्य होकर के वो भगवत धाम जाते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को 6 भुजाओं वाले षडभुज गौरांग का दर्शन कराते हैं, महाप्रकाश लीला में महाप्रभु हर अवतार का दर्शन कराते हैं, अपने शरीर से विश्वरूप दिखाते हैं। तो ये सारे कार्य अमानवीय हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। तो अवतार बताना अपने आप को बड़ा आसान है, लेकिन ईश्वर जैसे असाधारण कार्य करना ये सबके लिए संभव नहीं। रविंद्र चौहान प्रभु। अदिति माता जी। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो सामान्य व्यक्ति के द्वारा न संपन्न हो सकने वाले असामान्य कार्य को करने करके अपनी असाधारण शक्ति प्रदर्शित न कर दे, उसे ईश्वर क्यों माना जाए? हम रामचंद्र जी को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने पुल बनाया, और श्री कृष्ण को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में ही गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। हमें जिस किसी धूर्त को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अपने विविध कार्यकलापों में विशिष्ट विलक्षणताएं प्रकट करता है। अतएव भगवान स्वयं ही भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नीति मामिति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद फिर से इस जगत में जन्म नहीं लेता, अभी तो मेरे नित्य धाम को प्रकट प्राप्त हो जाता है। भगवान के कार्यकलाप सामान्य नहीं होते, वे दिव्य रूप से अद्भुत होते हैं और अन्य किसी जीवधारी द्वारा संपन्न नहीं किए जा सकते। भगवान के कार्यकलापों के सारे लक्षण शास्त्रों में वर्णित है, और इन्हें समझने के बाद ही भगवान का यथारूप में ग्रहण किया जा सकता है। तो इतनी दिव्य भगवान की लीलाएं होती हैं, श्रवण करने से ही जीव मुक्त हो जाता है। ऐसे अमानवीय कार्य भगवान अपने लीलाओं के माध्यम से करते हैं, और यही तो उनका प्रयोजन होता है। अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन क्या है? अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन है बद्ध जीवों के हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण हो जाए, उनके प्रति आसक्ति हो जाए।
श्लोक संख्या 16। बध्वो ददौ रघुपते विविधात्रिकूटै सेतुं कपीन्द्रकरकम्पितभूरुहाङ्गै सुग्रीवनीलहनुमत् प्रमुखैरनीकैर्लङ्कां विभीषणदृश्य विशदग्रदग्धाम्। प्राची माता जी। प्रकल्प प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जल में उन पर्वत श्रृंगों को फेंक कर जिनके सारे वृक्ष बंदरों द्वारा हाथ से हिलाए गए थे, समुद्र के ऊपर पुल बना चुकने के बाद भगवान रामचंद्र सीता देवी को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका गए। रावण के भाई विभीषण की सहायता से भगवान सुग्रीव, नील, हनुमान इत्यादि वानर सैनिकों के साथ रावण के राज्य लंका में प्रविष्ट हुए, जिसे हनुमान ने पहले ही भस्म कर दिया था। हरे कृष्ण। तात्पर्य राघव प्रभु ऐसे ही पढ़ो। तात्पर्य, बंदर सैनिकों ने वृक्षों से ढके बड़े बड़े पर्वत श्रृंगों को लाकर समुद्र में फेंका, जो ईश्वर की परम इच्छा से तैरने लगे। भगवान की इच्छा से ही आकाश में अनेक बड़े बड़े ग्रह रुई के बाहों के समान भारहीन बनकर तैरते हैं। तो फिर महान पर्वत श्रृंगों को जल में तैरने में कौन सी कठिनाई होगी? यह भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। वे जो भी चाहें कर सकते हैं, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रत्युत उसी ही उनके वश में है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम्। मेरे ही निर्देशानुसार प्रकृति कार्य करती है। ब्रह्म संहिता में भी ऐसी ही जानकारी प्राप्त है। यस्या गया भ्रमति समृद्ध काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम समहम भजामि। प्रकृति की कार्यशैली का वर्णन करते हुए ब्रह्म संहिता कहती है कि सूर्य भगवान की इच्छा से घूमता है। अतएव भगवान रामचंद्र के लिए हिंद महासागर के ऊपर उन बंदर सैनिकों की सहायता से जो बड़े बड़े पर्वत श्रृंगों को लाकर जल में फेंक रहे थे, पुल बनाना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। यह केवल इसलिए अद्भुत लगता है क्योंकि इस भगवान रामचंद्र के नाम तथा यश को अमरत्व प्रदान किया इसने। तो इस प्रकार से वास्तव में भगवान के लिए कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। हमारे लिए बहुत बड़ा काम है, हमारे लिए बहुत अद्भुत काम है, लेकिन भगवान के लिए बड़ा कार्य नहीं है। जो भगवान सारे समुद्र की सृष्टि करते हैं, वो समुद्र के ऊपर पुल भी बना सकते हैं, उनके लिए बड़ा कार्य नहीं है। सवानरेन्द्र बलरुद्ध विहार कोष्ठा श्रीद्वार गोपुरसुदो वलभी विहांगा निर्भया निर्भज्यमान दिशन ध्वज हेम कुंभ श्रृंगाटका गजकुलैर्हृद हृद नीव घूर्णा। कुलदीप प्रभु। लंका में प्रवेश करने के बाद सुग्रीव, नील, हनुमान आदि वानर सेनापतियों के नेतृत्व में वानर सैनिकों ने सारे विहार स्थलों, अन्न के गोदामों, खजानों, महलों के द्वारे, नगर फाटकों, सभा भवनों, महल के छज्जों और यहाँ तक कि कबूतर घरों में अधिकार कर लिया। जब नगरी के सारे चौराहे, चबूतरे, झंडे तथा गुबंदों पर रखे सुनहरे गमले ध्वस्त कर दिए गए, तो समूची लंका नगरी उस नदी के स्पष्ट प्रतीत हो रही थी जिसे हाथियों के झुंड ने मत दिया हो। ऐसा वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि वानर जितने भगवान राम की सहायता करने के लिए गए, उनकी गिनती करना असंभव है। इतने वानरों ने आक्रमण किया और कोई अस्त्र शस्त्र इनके पास नहीं है। ये जो राक्षस थे, ये कई तपस्या करके, कई योग सिद्धियां प्राप्त करके बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र को धारण किए थे, और ये वानर बिना अस्त्र शस्त्र के, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई पेड़ उखाड़ करके फेंक रहा है, उनसे युद्ध करे और फिर भी रावण की लंका को ध्वस्त कर दे। रक्षः पतिस्तदवलोक्य निकुंभ कुंभ धूम्र धूम्राक्ष दुर्मुख सुरांतक नरांतकादिन पुत्रं प्रहस्तमतिकाय विकंपनादिम सर्वाणुगान
नोदथ कुंभकर्णम। सुशील प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब राक्षसपति रावण ने वानर सैनिकों द्वारा किए जा रहे उपद्रव को देखा तो उसने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक तथा अन्य राक्षसों एवं अपने पुत्र इंद्रजीत को भी बुलवाया। तत्पश्चात उसने प्रहस्त, अतिकाय, विकम्पन को और अंत में कुंभकर्ण को बुलवाया। इसके बाद उसने अपने सारे अनुयायियों को शत्रुओं से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। हरे कृष्ण प्रभु। पूरे परिवार को, पुत्र भाई इत्यादि सबको ये वानरों से युद्ध करने के लिए रावण ने बुलाया। जो बाहर गए थे उनको भी बुला बुला करके मरवाया। ये तो रावण ने कम से कम अच्छा काम किया। भगवान राम लंका तक गए तो और जगह नहीं जाना पड़ा, सबको रावण ने वहीं बुला लिया। तम यातु धान पृतनम असिशूल चापा प्रासष्टि शक्ति सरतुमार खड़ग दुर्गाम सुग्रीव लक्ष्मण मरुत सुत गंधमादा नीलांगदर्क्षपण सादिभिरविणी अन्वितोगात। नमिता माता जी। लक्ष्मण तथा सुग्रीव, हनुमान, गंधमाद, नील, अंगद, जामवान तथा पनस नामक वानर सैनिकों से घिरे हुए भगवान श्री रामचंद्र ने उन राक्षस सैनिकों पर आक्रमण कर दिया जो विविध अजय हथियारों से यथा तलवारों, भालों, बाणों, प्रासों, रिष्टियों, शक्तिवाणों, खड्गों तथा तोमरों से सुसज्जित थे। तेनेकपा रघुपतेर्विपत्य सर्वे द्वंद्वं वरुथमिभा पत्तिरथा रथाश्वयुद्धै जग्नुर्द्रुमैर्गिरिगडे शुभिरंगदाद्या सीताभिमर्शहतमंगल रावणेशान। कृष्ण मुरारी प्रभु। हरिप्रिया माता जी। अंगद तथा रामचंद्र के अन्य सेनापतियों ने क्षत्रियों के हाथियों, पैदल सैनिकों, घोड़ों तथा रथों का सामना किया और उन पर बड़े बड़े वृक्ष, पर्वत श्रृंग, गदा तथा बाण फेंके। इस तरह भगवान रामचंद्र जी के सैनिकों ने रावण के सैनिकों को, जिनका सौभाग्य पहले ही लुट चुका था, मार डाला, क्योंकि सीता देवी के क्रोध से रावण पहले ही हरासित हो चुका था। वास्तव में जब कोई वैष्णव अपराध करता है या भगवान की प्रकृति का शोषण करता है, उसी समय उसका अंत हो जाता है। उसके बाद जितना जिन दिन जीवित रहता है, वास्तव में वो वास्तविक उसका जीवन बचता ही नहीं है। यहाँ पर बताया कि सीता देवी के क्रोध से पहले ही रावण ध्वस्त हो गया। उसके बाद अभी जो कुछ हो रहा है वो तो जस्ट डिटेल हो रहा है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, मानो कोई एक रेशम की डोरी हो, उसको कोई आग लगा दे, तो जब डोरी को हम आग लगाते हैं तो वो डोरी के आकार की ही राख बन जाती है। अभी वो राख है, वो डोरी नहीं है। उसको जस्ट स्पर्श करेंगे तो वो चूर चूर हो जाएगी। उसी तरह से जब कोई वैष्णव अपराध करता है या भगवान के प्रति अपराध करता है, नाम के प्रति, धाम के प्रति किसी भी अपराध को करता है, उसी समय उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिर जो दिख रहा है वो केवल राख की एक आकृति दिख रही है। जैसे ही प्रकृति या भगवान उसको स्पर्श मात्र करेंगे, सब कुछ गिर जाएगा, सब कुछ ध्वंस हो जाएगा। मृणालिनी माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी। भगवान रामचंद्र ने जंगल में जितने सैनिकों की भर्ती की वे सभी बंदर थे और उनके पास रावण के सैनिकों से लड़ने के लिए समुचित साज सामान न था, क्योंकि रावण के सैनिकों के पास आधुनिक युद्धास्त्र थे, जबकि बंदरों के पास फेंकने के लिए पत्थर, पर्वत श्रृंग तथा वृक्ष ही थे। केवल भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण कुछ बाण चला रहे थे, किंतु क्योंकि रावण के सैनिक माता सीता के साथ से हर्षित हो चुके थे, अतएव सारे बंदर उन्हें केवल पत्थर एवं वृक्ष चलाकर मारने में समर्थ हो सके। बल दो प्रकार का होता है, देव तथा पुरुषाकार।
देव बल अध्यात्म से प्राप्त किया जाता है और पुरुषाकार बल अपनी बुद्धि तथा शक्ति से प्राप्त किया जाता है। अध्यात्म बल भौतिकतावादी बल से सदैव श्रेष्ठ होता है। भगवान की कृपा पर अवलंबित होकर मनुष्य को अपने शत्रु से युद्ध करना चाहिए, भले ही वह आधुनिक हथियारों से युक्त क्यों न हो। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, मामनुस्मर युद्ध चा, मेरा चिंतन करके युद्ध करो। हमें शत्रु से अपनी शक्ति भर लड़ना चाहिए, किंतु विजय पाने के लिए भगवान पर आश्रित रहना चाहिए। हरे कृष्ण। विशेष ये तात्पर्य है, पुरुषाकार जो बल है सामान्यतः लोग उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। हमने बहुत शिक्षा प्राप्त की, हमने बहुत ट्रेनिंग ले ली, हम बोलना अच्छा सीख गए, हमने गाने की ट्रेनिंग ले ली, लेकिन वास्तव में दैव बल इन सब से ऊपर होता है। शिल प्रभुपाद को कोई पुरुषाकार ट्रेनिंग नहीं मिली थी कि आप कैसे विदेशों में जाना, कैसे प्रचार करना, कोई उन्होंने काउंसलिंग अटेंड की हो, कोई कोर्स अटेंड किया हो, नहीं। वो दैव बल से गए, भगवान की कृपा के बल से गए, सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। उसी प्रकार प्रभुपाद के शिष्यगण जब टीन एज में थे तभी तो स्कूल ड्रॉप आउट हो गए मैक्सिमम प्रभुपाद डिसाइपल्स, और स्कूल भी पूरा नहीं किया, प्रभुपाद के साथ जुड़ गए। और प्रभुपाद उनको जिम्मेदारियां कैसी देते थे, वो कंट्री में जाओ, मंदिर खोलो, बीबीटी खोलो, करोड़ों करोड़ों की पुस्तकें प्रिंट हो रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, बड़ी बड़े राजनेताओं से मिलना है, परमिशंस लेना है, वो सब कर लिए। कैसे? देव बल से। जैसे यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है, राक्षसों के पास पुरुषाकार बल बहुत था। बचपन से वो आ, व्यायाम करते थे, योग करते थे, अलग अलग सिद्धियां उन्होंने प्राप्त कर रखी थी, अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर रखी थी। और बंदरों की एक ही ट्रेनिंग थी, एक एक डाल से दूसरी डाल कूदना है और फल खाना है, बस, और कोई ट्रेनिंग नहीं थी। लेकिन वो वानर उन राक्षसों के ऊपर भारी पड़ गए। कैसे? देव बल से, भगवान की कृपा से। तो कई बार जब हम प्रचार में जाते हैं तो ऐसा लगता है, अरे सामने कितने शिक्षित लोग बैठे हैं, हाँ, कई बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, हम तो इतना कुछ पढ़े नहीं हैं, हम लोग को इतना दुनिया का अभ्यास नहीं है। लेकिन फिर भी प्रचारक को भगवान की कृपा रूपी देव बल के ऊपर ज्यादा उसको निष्ठा होनी चाहिए। लोगों को पुरुषाकार बल हो सकता है, लेकिन प्रचारक का दैव बल है, क्योंकि वो परंपरा का संदेश दोहरा रहा है। और इसीलिए प्रचारक को कभी भी निरुत्साही नहीं होना चाहिए। प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बालक होके प्रचार कर रहे हैं, अपने सहपाठियों गणों को ऐसी ऐसी शिक्षाएं दे रहे हैं जो हो सकता है 100 वर्ष के बालक को भी, 100 वर्ष के आदमी को भी उतना अनुभव नहीं होगा। क्यों? दैव बल के ऊपर, गुरु के वचनों को दोहरा रहे हैं, वो शिष्य का बल होता है। तो उसी प्रकार से वैष्णवों को कभी निरुत्साही नहीं होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज बोलते थे, नेवर बी शाय, डोंट बी शाय। तो कभी भी ऐसा नहीं फील करना चाहिए, अरे मैं इतनी भीड़ के सामने कैसे बोलूंगा, या मैं इतने लोगों के सामने कैसे गाऊंगा, या मैं इनके पास जाऊंगा तो ये पुस्तक लेंगे कि नहीं लेंगे। कभी नहीं सोचना चाहिए। ये जय श्री राम बंदरों की तरह बोल करके घुस जाना चाहिए। ये देव बल सारे बल से श्रेष्ठ है, भगवान की, वैष्णव की कृपा का बल। रक्षः पति स्वबलनष्टिमवीक्ष्य रुष्टा, आरुह्य यानकमथाभिससार रामम्, स्वस्वन्दने द्युमति मातलीनुपनीते, विभ्राजमानम् अहं निशितै शूरप्रहि। अमिता मंगला माता जी। पश्चात जब राक्षस राज रावण ने देखा कि उसके सारे सैनिक मारे जा चुके हैं, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ। अतः वह अपने विमान में सवार हुआ जो फूलों से सजाया हुआ था, और रामचंद्र जी की ओर बढ़ा। तो जो इंद्र के सारथी मादली द्वारा लाए गए तेजस्वी रथ पर आसीन थे, तब रावण ने भगवान रामचंद्र पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की। हरे कृष्ण। इस प्रकार अभी सारे वंशजों का जब मृत्यु रावण ने देख ली, तब स्वयं युद्ध करने के लिए आया। ये एक एक आध्यात्मिक नेतृत्व में और एक भौतिक नेतृत्व में अंतर होता है। भौतिक नेतृत्व कैसा होता है? भौतिक नेतृत्व में पहले बाकी सभी को मरवा दिया उसने, उसके बाद वो लड़ने के लिए गया। जैसे दुर्योधन का भी हम देखते हैं, पहले सबको मरवा दिया, अंत में वो युद्ध कर रहा है भीम के साथ। लेकिन आध्यात्मिक नेतृत्व क्या होता है? जहाँ नेता आगे होता है। जैसे शिला प्रभुपाद
एक बार तमाल कृष्ण महाराज ने शायद प्रभुपाद को बोला था कि प्रभुपाद, कुछ भक्तों का ऐसा विचार होता है कि वो वृंदावन में रहें, भजन करें, भगवान के ऊपर अपना चिंतन स्थित करें। तो प्रभुपाद बोले अभी नहीं, आप जब बूढ़े हो जाओगे तब आप वृंदावन में रह के भजन करना, अभी नहीं। तो डायरेक्ट अभी क्या थॉट आएगा कि प्रभुपाद तो उस समय 80 वर्ष के हैं, तो फिर प्रभुपाद क्यों नहीं गए? तो प्रभुपाद खुद से उत्तर दे दिए कि एज फार एज आई एम कंसर्न आई एम नॉट ओल्ड, आई एम स्टिल प्रीचिंग। तो उत्तर मिल गया कि अगर प्रभुपाद 80 साल की उम्र तक इतना ट्रैवलिंग कर सकते हैं, इतना अपने आप को ऐसी स्थिति में रखते हैं जो बड़ी आरामदायक नहीं है, एक एक जगह जाना, प्रचार करना, लोगों से मिलना, पुस्तकें लिखना, ये सारी चीजें अस्त व्यस्त जीवन शैली को कर देती हैं। जब प्रभुपाद 80 वर्ष की आयु में वो कर रहे थे, तो ये 30 वर्ष के, 25 वर्ष के, 20 वर्ष के बालकों को प्रेरणा मिली। उसी तरह भगवान राम सामने खड़े हैं, वो स्वयं स्वयं युद्ध कर रहे हैं, और रावण क्या कर रहा है? वहां महल से बैठा बैठा पहले सबको मरवा दिया, फिर अंत में अभी युद्ध करने के लिए आया है। तो ये आध्यात्मिक नेतृत्व और भौतिक नेतृत्व में अंतर होता है। यहाँ पर हम प्रेरणा से दूसरों को सिखाते हैं, आदेश से नहीं। जब कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में नेतृत्व करता है, वो स्वयं कार्य करेगा, दूसरे उससे शिक्षा लेंगे। ये भगवान राम की मर्यादा का एक और लक्षण है। तो आगे भगवान राम और रावण के बीच का संवाद 22 नंबर श्लोक से कल पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यस, विपिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जैसे देवबल का जो आपने आज बताया ना प्रभु, ये कल मैंने फील किया कि इससे प्रभु, जैसे कल हम लोग ड्रामे की प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं बहुत देर से उसकी प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे आखिरी में समझ में आया नहीं हो पाएगा, और मैंने आखिरी में प्रभुपाद को प्रणाम किया और मैं स्टेज पे गया, और वो हो भी गया। नहीं तो मैं इतनी प्रैक्टिस कर रहा था प्रभु, नहीं हो रहा था। सेम मैंने विशाल प्रभु से पूछा, उन्होंने बोला मैं भी ऐसे ही गया और हो गया। तो ये एग्जाम्पल कल ही देखा मैंने प्रभु, नहीं तो बहुत मुश्किल था कल। कल के ड्रामा से मेरी एक कंप्लेन है कि मैं जो जो सोच के गया था बोलने के लिए, वो आप लोगों ने ड्रामे में बोल दिया। तो फिर मैं ब्लैंक हो गया, अभी मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि पहले ही ड्रामे में आपने सब कुछ बोल दिया। मुझे नहीं मालूम था आप कौन सा ड्रामा करने वाले हो, बट इतना अच्छा ड्रामा किया कि वास्तव में प्रवचन की आवश्यकता ही नहीं थी। और ये देखिए, ये देवबल है, वास्तव में भगवान के, वैष्णवों की कृपा है कि धीरे धीरे सब सीखते जा रहे हैं। हम जीवन में तो ड्रामा करते हैं, लेकिन स्टेज पे ड्रामा नहीं करते हैं। तो ये ड्रामा अपने आप कैसे प्रकाशित हो रहा है? भागवत इसका प्रमाण है। यशास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना, सर्वैर गुणा तत्र समासते सुरा। सारे गुण भक्तों के अंदर प्रकट हो जाएंगे अगर वो केवल अपनी भक्ति अच्छे से करेंगे। वो प्रचार करेंगे, वो अलग अलग कलाओं में निपुण हो जाएंगे, वो अच्छा व्यवहार सीख जाएंगे, अच्छा बोलना सीख जाएंगे, अच्छा रसोई करना सीख जाएंगे, अच्छा पारिवारिक जीवन चलाना सीख जाएंगे, वो सब कुछ सीख जाएंगे केवल अगर वो अपनी भक्ति अच्छे से करेंगे। तो ये उसका एक उदाहरण है। प्रभु जी इसमें और ना, इतनी ड्रामे से एक चीज और देखा, हम लोग आपस में अच्छी बॉन्डिंग होती है, और हम यही बात करते हैं कि प्रभुपाद क्या सिस्टम बना के गए कि हर चीज जो उन्होंने बनाई है वो उसको फॉलो करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल फॉलो करना है। वैष्णव के साथ संबंध अच्छा करना है तो दो चीजें एक साथ करनी चाहिए। एक, साधना एक साथ करनी चाहिए, दूसरा सेवा एक साथ करनी चाहिए, अकेले नहीं। राधानाथ महाराज का एक गोल्डन स्टेटमेंट है, आप लोग याद भी रख सकते हो। कलेक्टिव यूनिटी इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल प्यूरिटी। अकेले अकेले रह करके हम हो सकता है कुछ प्रयास करें, लेकिन उससे कई गुना श्रेष्ठ है एक साथ भक्ति करना। तो कल ही हमें सुवित सुबल प्रभु और हम लोग विचार कर रहे थे कि महीने में एक बार हम लोग सब मिलके वैष्णवों के लिए कुकिंग भी करेंगे किचन में। तो ड्रामा सर्विस, कुकिंग सर्विस, एक साथ मिल करके संडे फीस सर्विस, तो ये सारी सेवाएं जब एक साथ करेंगे, अपने आप वैष्णवों के बीच में सुंदर संबंध बढ़ते चले जाएंगे। यस, प्रभु जी, बसंत प्रभु। हाँ विपिन प्रभु। प्रभु जी इसमें एक चीज और देख रहा हूँ मैं कि जैसे जो ड्रामा से जो मैसेज जा रहा है, वो जो भक्त लोग सुनने आते हैं वो बहुत इजीली मतलब पास हो जाता है मैसेज, यस, और बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं। तो संडे का जो हम लोग अभी, जैसे दक्ष प्रभु ने हर संडे ड्रामा शुरू किया है, ये वाला, ये बहुत अच्छा है प्रभु जी, बहुत अच्छा मैसेज जाता है उससे। तो प्रभुपाद बहुत पसंद करते थे ड्रामास, इसलिए बहुत अच्छे से इस कला को इस्तेमाल करना है प्रचार के लिए। बसंत प्रभु। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम।
प्रभु जी मैं एक प्रचार से रिलेटेड पूछना चाह रहा था। जैसे अभी भागवत प्रवेश के लिए कई लोगों को कॉल करते हैं और वो बोलते भी हैं, जब भगवत गीता देते हैं तो हाँ मुझे ज्वाइन करना है, क्लास करना है। और फिर लेकिन जब वो हम सुबह उठाते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ बहुत सारे चुनौतियां बताते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत सारा ऐसा वीकनेस है जिस वजह से हम उन्हें नहीं प्रेरित कर पा रहे। तो कैसे हमको करना चाहिए? हरे कृष्ण। मुख्य बात है कि हमें प्रेरणा देना है। किसी को हम बलवत तो नहीं ला सकते, कि जबरदस्ती तो नहीं ज्वाइन करा सकते। हमें केवल प्रेरणा देना है। और धीरे धीरे जब उनको भागवत पढ़ने की जरूरत महसूस होने लगेगी तो फिर आपको उनको बुलाना नहीं पड़ेगा। ये जरूरत महसूस होना चाहिए। जैसे हम सबको जप करना है, लेकिन जब हम अकेले जप करते हैं तो मुश्किल होता है। तो जब साथ में जप करते हैं तो आसान हो जाता है। तो इसलिए जूम पर ज्वाइन करना या साथ में बैठ करके जप करना ज्यादा सहायक हो जाता है। उसी तरह क्या हम लोग कल्पना कर सकते थे कि अलग से घर में 9 स्कंद हम लोग पढ़ लेते? अभी हम 9वें स्कंद का आधा लगभग हो गया। नहीं कल्पना कर सकते थे। लेकिन जब वो जरूरत महसूस होने लगी, हम रोज आने लगे। उसी तरह से अभी जो नए नए जुड़े हैं, हो सकता है उनके अंदर वो बोध अभी नहीं हुआ है कि हमें भागवत पढ़ना क्यों आवश्यक है। तो पहले उनको मंदिर लाना, पहले उनको वो कृष्ण भक्ति का महत्व को समझाना आवश्यक है। जब वो महत्व समझ जाएंगे तो अपने आप फिर इन सब क्रियाओं में हमारा है थोड़ी देर पहले। जी जी मतलब आई ने एक राउंड ले आई रो तो ना पाया। यस अंकित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी मेरा प्रश्न है जो भगवान श्री रामचंद्र जी ने रामेश्वरम पुल बनाया, उसके अस्तित्व को लेके, जैसे राजनीति और जो भगवत भक्ति वाला मार्ग है उसमें जो टकराव होता है, इसको नेचुरल तहत पे तोड़ने की कोशिश की गई थी। अभी 10-15 साल पहले की स्टोरी है। तो उसमें हमारा जिम्मेदारी कैसा होना चाहिए? हम किसका, जैसे एक तो प्रदर्शन वाली बात होती है, बट और भी हम लोग कैसे कर सकते हैं ये मुख्य टकराव? बात है, प्रश्न है कि राम सेतु है, उसको तोड़ने का प्रयास किया जाता है। ये वास्तव में कोई नई चीज नहीं है। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारी शिक्षा प्रणालियों को ध्वस्त किया गया, गुरुकुलों को जलाया गया। तो ये राक्षस हमेशा करते रहेंगे। राक्षस प्रवृत्ति ऐसा नहीं है सतयुग में थी, त्रेता में थी, अभी राक्षस नहीं है। अभी हर व्यक्ति राक्षस है। तो ये प्रयास हमेशा किए जाएंगे। लेकिन प्रदर्शन से ज्यादा या राजनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण है लोगों के अंदर जागरूकता होना। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है, लेकिन इस्लाम में उनका पैगंबर के प्रति जो मोह है, उनके पैगंबर का नाम एक कंपनी ने अपने उनके पैगंबर के नाम पर अपनी बेकरी का नाम लिखा, और वो बेकरी ने पैम्फलेट छापे। तो किसी कस्टमर ने वो पैम्फलेट गलती से नीचे फेंक दिया और कोई उसके ऊपर पैर रख करके चला गया, तो उन्होंने उस पूरी बेकरी को तोड़ दिया। हमारे पैगंबर का नाम इस तरह क्यों हुआ? तो उनके अंदर अपने पैगंबर के लिए इतना मोह है, लेकिन हमारे अंदर नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, गणेश जी की झांकी लगाते हैं, उसके बाद बॉलीवुड सॉन्ग में जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, टीवी बॉलीवुड में या अलग अलग सीरीज में, सीरियल्स में अपने ही भगवानों का मजाक उड़ाते हैं। तो क्योंकि हम जागरूक नहीं है, क्योंकि हमें अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये सारे विधर्मी हमारे ऊपर इस तरह आक्रमण कर पाते हैं। तो चाहे राम सेतु हो, चाहे कोई भी मंदिर हो, चाहे कोई भी हमारी पद्धति हो, उसको रक्षा करना है तो लोगों के अंदर शिक्षा जरूरी है। और इसीलिए शिला प्रभुपाद ने एकदम जो रूट है ना प्रॉब्लम की, उसको पकड़ लिया। एक एक आंदोलन में नहीं जुड़े प्रभुपाद, कि गो रक्षा आंदोलन में जुड़ गए हो या सेतु रक्षा आंदोलन में जुड़ गए हो या अलग अलग आंदोलन, नहीं। प्रभुपाद रूट को पकड़ लिए। अगर लोगों को शास्त्र शिक्षा मिल जाएगी तो सारी वस्तुओं की रक्षा हो जाएगी। तो ये हमारा पद्धति है। इसलिए भक्त लोग प्रचार कर रहे हैं कि वो जा रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ा रहे हैं, लोगों के अंदर वो जागरूकता अपने आप पनपेगी। तो क्या लगता है, दक्षिण भारत के लोग अगर कृष्ण भक्ति में सराबोर हो जाएं तो क्या वो कभी उस ऐसा ऐसा कार्य होने देंगे? लेकिन सबसे ज्यादा कन्वर्जन वहीं पर है। तो इसीलिए हम लोग को प्रयास करना है कि हम कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। ये सारी धरोहर अपने आप रक्षा हो। हरे कृष्ण। श्री हरे कृष्ण प्रभुपाद प्रभु की जी। जय। समवेत हरे भक्त कृष्ण प्रभु जी। जय। धन्यवाद प्रणाम।
यस। प्रभु जी, जैसे कोई घनिष्ठ व्यक्ति है, उन्हें हम गीता कैसे मतलब ऑफर करें, मतलब कैसे उनको मतलब बताएं, मुझे ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जितना हमको समझ में आया है हमें उतना ही बताना है। वास्तव में प्रचार परमात्मा करते हैं, हम नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हमारे बताने से कोई टेक्निक से व्यक्ति गीता ले लेगा। प्रभुपाद ने कोई टेक्निक नहीं सिखाई, कोई सेमिनार नहीं लिया। प्रभुपाद बोले भक्तों के उत्साह से पुस्तकों का वितरण होता है। तो जब हम जाते हैं, जो साक्षात्कार हमें मिला है उस पुस्तक को पढ़ने से, वो हमको दूसरों को बताना है। और जब हम दूसरों को वो साक्षात्कार बताते हैं, परमात्मा हृदय से किसी जीव को प्रेरणा देंगे कि आप इनसे भगवद गीता ले लीजिए। तो ये भगवान का कार्य है, हमें केवल प्रयास करना है। क्या? हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।